हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का इस परिवार में सील डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि 16 अप्रैल को एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी एकेडमी आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हर सब्जेक्ट के वीडियो लॉन्च कर रही है, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में आपको चर्चा करूंगा। आज जो हमारा तरीका है, आज जो हमारा मेथड है, वो केवल हमारा जो फोकस रहेगा वो सारा फोकस रहेगा आप में सिलेबस के विषय में। जितना भी आपको फिजिक्स में सीखने को मिलेगा वो वन शॉट होगा। कम से कम एक बड़े से सिलेबस को एक छोटे से प्रारूप में आपके सामने देना ये हमारा काम होगा, जो आपके तैयारी को बहुत ही शानदार और तैयारी में चार चांद लगा सकता है। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज का हमारा जो सेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के विषय में। तो आपको पता है कि सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा एक अपना स्थान रखता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सिलेबस की जानकारी अगर आपको नहीं है तो बहुत बड़ा फॉल्ट होती है ना। तो मैंने कहा, और सिलेबस के अंदर भी अगर सिलेबस भी जानकारी हो और उसके साथ भी अगर क्लू हमारा हो क्या कि सिलेबस में क्या क्या हमारे उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो बहुत ही रिसर्च से चीज़ें मिलती हैं। तो चीज़ों को ध्यान से समझना कि अगर आपने फिजिक्स में 25 क्वेश्चन में अगर आसानी से आपको 20 22 क्वेश्चन आसानी से करने हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हमने कहा एनडीए के फिजिक्स। वैसा आपको पता है कि फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 25, ये आपको पता होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होती है वो 4 नंबर की होती है। मतलब आपका जो कितना क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये आपका टर्निंग सब्जेक्ट है। और ये बहुत बड़ा हेल्प करता है आपके मेरिट में लाने का, आपके सिलेक्शन को एक 4 चांद लगाने में। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैंने कहा 25 क्वेश्चन होंगे और कहाँ से कितने क्वेश्चन पुट होंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है, हमारे अगर माइंड में ये समझ में आ जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अगर आते हैं, वो अगर हमें पता हो जाए तो तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो वही हम थोड़ा बताने का आपके सामने प्रयास करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके सिलेबस के विषय में। ठीक है, तो आपने एक मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा, मैकेनिक्स यांत्रिकी का चैप्टर का नाम सुना होगा। एक यांत्रिकी का चैप्टर का नाम सुना होगा आपने, यांत्रिकी या मैकेनिक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, जैसे आप यांत्रिकी कहते हैं, राइट। तो यांत्रिकी से जुड़े हुए अगर हमें ये पता हो जाए कि यांत्रिकी थोड़े चैप्टर तो है नहीं सर, आपकी 2 यूनिट्स मिलेंगी, आपको मिलेगी पूरी 2 यूनिट मिलेंगी आपको। अगर हमें ये पता हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हम लोगों के पास में, यही कम समय में कुछ ज़्यादा अचीव करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने कहा आपके इसमें कम से कम मैं बता रहा हूँ, है ना, कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे सर। 5 से 6 क्वेश्चन, मैंने कहा 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब समझे, कम से कम 24 से 28 नंबर का मैटर मैंने कहा, 20 से 24 नंबर का मैटर मैंने आपको इस चैप्टर से मिलने वाला है, इस यूनिट से मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा, बहुत ध्यान सुनना, सिलेबस अगर समझ में आ गया तो मान लीजिए, देखो स्किप करना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को समझोगे ना तो बहुत आसानी चीज़ों को समझ पाओगे। मैंने कहा सबसे जो पहला आपने चैप्टर सुना होगा यूनिट और मेजरमेंट से। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ सर एक आपका क्वेश्चन कंफर्म आता है, आपको भी पता होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो यूनिट और डायमेंशन से रिलेट करने वाला होगा, है ना, ये ध्यान रखिए। मतलब एक क्वेश्चन पक्का है, ये फिक्स हो गया। अब बात आती है सर काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स में सर 3 चैप्टर होते हैं। हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, बात समझ पा रहे कि नहीं। सेकेंड हम बात करेंगे मोशन इन क्या नाम, कुल मिला कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात करूंगा, रोटेशनल मोशन की बात करूंगा, सर्कुलर मोशन की बात करूंगा। ओवरऑल मैं कहना चाहूं तो मोशन के 3 टाइप आपको पढ़ने हैं। देखो, अंदर तक डीप जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, मैंने कहा सर मोशन के 3 टाइप पढ़ लेंगे। क्या 1D पढ़ना है, 2D पढ़ना है और आपको 3D पढ़ना है। और इनके अंदर जाने की सर आवश्यकता आपको नहीं है। पढ़ना क्या है, इनकी प्रॉपर्टी और कुछ प्रिंसिपल। प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है,
जैसे मैंने कहा कि सर्कुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सर रोटेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं। सर टॉर्क क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा अगर हम 1D मोशन की बात करेंगे तो 1D मैंने कहा स्ट्रेट लाइन मोशन में एक न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चीजें थोड़ी सी आसान है पर ध्यान से देखिएगा, है ना। और इससे मैंने कहा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल भी आपका होता है और एक थ्योरेटिकल भी आपका होता है, ठीक है। तो वैसे जोड़कर मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूंगा वर्क एनर्जी पावर की मैं बात करता हूं, सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट में, मैंने कहा सर एक वर्क एनर्जी पावर हो गया और एक ग्रेविटेशन हो गया। अगर इन चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा इस चैप्टर से अगर एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है ऐसा हो नहीं सकता, तो क्या क्या आएगा, वो हाईलाइटेड टॉपिक टाइटल क्या होंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो मैंने कहा सबसे पहली मैंने कहा वर्क एनर्जी में पढ़ना क्या है, आपको एनर्जी ज्यादा कवर करनी है, टाइप्स ऑफ वर्क आपको कवर करने हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल कितना होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होना चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं। और दूसरी बात मैंने कहा, सेकंड बात आपको याद रखनी है कि नेगेटिव वर्क के लिए एंगल कितना होना चाहिए, नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जीरो वर्क क्या होता है इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। बात समझ पा रहे, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूं, आपको ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी वे में आपको समझना है। सेकंड में चर्चा आपसे करूंगा एनर्जी के विषय में, है ना। तो ज्यादातर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं वो सर एनर्जी के होते हैं, किसके होते हैं, एनर्जी के होते हैं। और एनर्जी में क्या मैंने कहा कितने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, मैंने कहा सर आपके इसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो आपको बताएगा सर वर्क एनर्जी से हम आ गए, है ना। कुछ ऐसी बातें क्वेश्चन में लिखी होंगी जो इंडिकेट करेंगी सर हम वर्क एनर्जी से हैं। तो मैंने कहा सर वर्क में पढ़ना थोड़ा सा, एनर्जी के टाइप्स आपको पढ़ने, सारी एनर्जी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। बात समझ पा रहे कि नहीं। एनर्जी में क्या पढ़ना है सर, काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसका रिलेशन आपको देखना है, किस किस पर डिपेंड करता है ये आपको देखना है। बात समझ पा रहे हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पर वेरिएबल से डिपेंड करती है, पोटेंशियल किस किस वेरिएबल से डिपेंड करती है। बात समझ पर बहुत इजी वे में। और मैंने कहा सर पावर को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। कभी कभी क्या करता है पावर क्या नाम, कभी कभी इससे पावर से रिलेट करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, होते बहुत आसान है ना, होते बहुत आसान है, फॉर्मूले बेस पर सारा कंटेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं, दिमाग आपको ज्यादा उसमें नहीं लगाना, बट इजी वे में समझो, बेसिक समझो, हर चीज को बेसिक तरीके से समझना है, ठीक है। इस ग्रेविटेशन की मैं बात करूं तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इस ग्रेविटेशनल चैप्टर में है आपका ग्रेविटेशनल लॉ हो गया सर, है ना। अगर हम बात करेंगे तो मैंने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, पहली बात सर हो गई, बात समझ पा रहे। सेकंड में अगर चर्चा करूंगा तो सेकंड आप कॉन्सेप्ट जानते हो ग्रेविटेशन में कि आपने वेरिएशन जी पढ़ा होगा, स्मॉल जी में परिवर्तन के बारे में जाना होगा, बहुत आसान है। अगर हम आगे बात करेंगे तो मैंने कहा सर इस जी के बारे में आप सीखोगे, ठीक है। वेट मास क्या होता है, इनमें सर रिलेशन डिफरेंस आप चेक कर लेना, बात समझ पा रहे कि नहीं। चीजों को समझना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि सर एग्जाम में ज्यादा आपका फोकस किसमें करना है अगर ये पता हो जाए तो आसानी से एग्जाम निकल जाता है सर, है ना। यही नहीं पता होता तो वही मैं आपको एक फोकस करा रहा हूं एग्जाम में देखना क्या क्या है आपको, ठीक है। तो मैंने कहा लॉज हो गया, ठीक है, जी में वेरिएशन हो गया, वेट मास में डिफरेंस हो गया, इसके वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, मतलब ने डिपेंडेंसी देख लेना कि हमारे इसके वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा, समझ पा रहे कि नहीं। स्टेशनरी जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, बहुत इजी वे में, मतलब छोटी छोटी ऊपर ऊपर जो बातें हैं नॉर्मली आपको देखनी है, एडवांस जाने की आपको आवश्यकता नहीं, उतना एडवांस इसमें आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये हो गया कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन का टारगेट। मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे तो मैंने कहा सर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको जो ज्यादा पढ़ना है, देखो हमने क्या कहा, इसमें आप 3 चैप्टर पढ़ोगे सर, 3 चैप्टर पढ़ोगे।
एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड, और फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आएंगे सर, आएंगी ना। तो मैंने कहा इसमें क्या पढ़ना आपको, सर सॉलिड पढ़ने की आवश्यकता सर आपको नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। आपको पढ़ना कहाँ है, मैंने कहा आपको पढ़ना है सर फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के बारे में आपको पढ़ना है सर, ठीक है। उसमें देखना है सर सरफेस टेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। कैपिलरी हाइट क्या होती है, हाइट और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी बात है, जो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टोक फोर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। पास्कल रूल क्या होता है, इनके एप्लीकेशन पता होने चाहिए आपको, कि हमारा बेंचुरीमीटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं। और मैंने अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसी में आपका सर आता है क्या नाम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम सुना होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं। तो जो आपके इसके एप्लीकेशन है, रूल है और उसके एप्लीकेशन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके इस चैप्टर में सॉलिड नहीं पढ़ना, फ्लूइड में मैंने कहा पढ़ना क्या है, मैटर पढ़ना कि पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको क्या है, रूल और उसके एप्लीकेशन, है ना। तो मैंने कहा रूल और प्लस एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, ये बहुत खास कर आपको समझना है। रूल कौन से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो गया, प्लवन प्रिंसिपल हो गया, समझ पा रहे कि नहीं, बहुत इजी वे में समझना। अब मैं बात करूंगा सर थर्मो में, ठीक है। अब मैंने कहा कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा इसमें भी एक बेस्ट आपका टॉपिक है सर एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर। सर इसको समझो आप एग्जामिनेशन का दामाद, ये आना ही आना है, हर छोटे मोटे कामों में पूछे जाने वाले होते हैं ना, तो ये मानदान समझो, ये आना है तो आना है सर। तो एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर जो होता है इसको आप जरूर पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में आपको किसी ना किसी प्रारूप में वो पूछेगा। कभी वो आइस मेल्ट की बात करता है, डेंसिटी पूछेगा क्या होती है, कभी वो वाटर फ्रीज कंडीशन पूछेगा आपसे क्या होता है, बहुत ईजी वे में है, बस समझिएगा। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है सर, 1 या 2 क्वेश्चन के टारगेट रखना है इसमें, बस 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन मिलेंगे। और मिलेंगे कहाँ, मैंने कहा आपको पढ़ना है हीट एक्सपेंशन, ठीक है। उसमें आपको पता होना चाहिए एक्सपेंशन में सर लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूले और रिलेशन, बस आपको ज्यादा नहीं समझना। मतलब अल्फा बीटा गामा में जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो रिलेशन क्या है ना, ये पता होना चाहिए। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो क्या नाम कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इनके बारे में आपको, रेडिएशन क्या, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो आप फिजिकली जो आप देखते हो ना आपस में, अपने आसपास जो इवेंट देखते हो वो, उनके बारे में जो प्रैक्टिकल समझते हो उनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो खासकर आपको देखना है, और थर्मो के रूल समझने हैं, और ज़्यादा आपको नहीं आता है इसमें, है ना। आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं मिलेगा, थर्मो के रूल आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं वेव एंड साउंड की मैं बात करूंगा, इसमें भी आपके 1 और 2 क्वेश्चन मिलेंगे। देखा जाए तो वेव एंड ऑसिलेशन बहुत बड़ी यूनिट है। अगर 11th के हिसाब से देखा जाए तो वेव ऑसिलेशन बहुत बड़ी यूनिट, एग्जाम का समय आया, इतनी बड़ी यूनिट कैसे पढ़ें। अब कैसे पढ़ें तो सर बता रहा हूं ना मैं, इसीलिए मैं आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं कि समझो कि वेव और साउंड चैप्टर जो आपका 2 यूनिट मैंने मर्ज कर दी हैं, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है, बस वेव क्या है, टाइप्स ऑफ वेव और उनकी प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान सुनना। मैंने कहा वेव, व्हाट इज वेव, टाइप्स ऑफ वेव एंड इट्स प्रॉपर्टी दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, बस ज्यादा नहीं, आपको नहीं पढ़ना। साउंड में क्या पढ़ना है, मैंने कहा वही साउंड में करना है। साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड, प्रॉपर्टी, डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस, वही आपको जानकारी सही है सर। बस छोटी छोटी बातें आती है। कभी कभी क्या करता है, कभी अभी वो नॉन प्रोग्रेसिव वेव की चर्चा कर लेता है, ऑर्गन पाइप की चर्चा कर लेता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो छोटे छोटे। जो पूछा जाए कि नोट्स से नोट्स के डिस्टेंस कितनी होती है, एंटी नोट्स की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये छोटी बातें हैं, है ना। 11th में अगर थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपने दिया होगा तो इनको बहुत नॉर्मली समझते हैं सर, इनकी दूरी λ/2 होती है, और मैंने कहा एंटी नोट्स और नोट्स दूरी के λ/4 होती है। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा बिल्कुल ईजी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो ब्रांच हमारी ऑप्टिक्स की सर, है ना। मैं अगर ऑप्टिक्स चर्चा करूं तो ऑप्टिक्स में क्या है समझिएगा। ऑप्टिक्स में आपने देखा सर 2 ब्रांच है, राइट। ऑप्टिक्स में हमने देखा सर 2 ब्रांच है। अगर मैं ऑप्टिक्स चर्चा करता हूं, ठीक है, ऑप्टिक्स में 2 ब्रांच है सर, ठीक है। एक ब्रांच आपको मिलेगी सर रे ऑप्टिक्स, एक मिलेगी सर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब समस्या ये होती है, बच्चे को यही नहीं पता कि एग्जाम में किस ब्रांच से आएगा, तो मैंने कहा आपको समझना है सर, वेव आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने कहा भैया कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, हाईली वेटेज टॉपिक आपका है ये,
बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जामिनेशन में है ना, तो बहुत ध्यान समझना। मैंने कहा ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना क्या है, मैंने कहा सर वे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब एग्जामिनेशन होता है तो हमारी आत्मा नहीं मानती। सर ने कहा जरूर है अगर आ गया तो क्या होगा, दिस इज द मैटर। अगर आ गया तो क्या, आ गया तो उसकी अपनी आत्मा को सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या करेंगे आप, बस रूल और उसके एप्लीकेशन इतना पढ़ लेना, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जहां से वो पढ़ना जहां से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बात समझ पाए कि नहीं। रे में मैंने कहा रे में कुछ भी नहीं छोड़ना, एवरीथिंग इज फॉर यू। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैंने कहा रिफ्लेक्शन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सर रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। मैंने कहा डिस्पर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डिस्पर्जन आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ह्यूमन आई आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं। और स्कोप, स्कोपिक सुना होगा, टेलीस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मेन जो कहां से बनेगा मैं आपको बताता हूं, मेन कहां से बनेगा एग्जामिनेशन में, कहां से क्वेश्चन मिलेगा, वापस वीडियो आप देख लेना, आपको वहीं से मिलेगा। एक क्वेश्चन डिस्पर्जन से होगा, मैं अभी बता देता हूं, एक क्वेश्चन पक्का डिस्पर्जन से होगा, 100% होगा, और एक दो क्वेश्चन होंगे रिफ्रैक्शन से, मैं पहले बताता हूं। कम से कम 2 क्वेश्चन इससे और 1 क्वेश्चन इससे पक्के होंगे। अगर आप इन्हीं को ही ध्यान से पढ़ लेते हो ना, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल, बहुत आपके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। इतना हो गया ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इतना आपको कवर होना चाहिए, तो ऑप्टिक्स में बात समझ में आ गई कि वेव आपको नहीं पढ़ना है, रे में सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो मैंने कहा सर एक आप और छूट गया था, उसमें मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की मैं चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में क्या करेंगे, देखिए अब सर मैंने कहा सर दिमाग ये लगता है सर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में क्या क्या पढ़े, सर बहुत कुछ आता है सर, मैग्नेट बहुत बड़ी यूनिट है, मैं क्या करूं सर, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं, बच्चे हमेशा हमेशा हमसे पूछा करते हैं सर क्या मैं ऐसा खास पढ़ लूं जो एग्जामिनेशन मेरे लिए हेल्प हो जाए, बहुत सहायता मिल जाए मेरे लिए। तो मैंने उन्हीं के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए मैं खासकर वीडियो आया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा सर मैग्नेट की मैं चर्चा करूंगा ना, तो मैग्नेट बहुत बड़ी यूनिट है सर, है ना, मैग्नेट बहुत बड़ी यूनिट है। मैग्नेट में करना क्या है आपको, जितने रूल मिल जाएं उनका यूज समझ लो और उनका एक एप्लीकेशन देख लो, कहां यूज होता है और करता क्या है वो रूल, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। जैसे मैं बात करता हूं आपसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है ना, इसका यूज कहां करते हैं, इस रूल का किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं मैंने क्या लिखा कि रूल और एप्लीकेशन। फेराडे रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, इसका यूज कहां पर आप करेंगे, जनरेटर क्या है, ये एप्लीकेशन आपका है, समझ पा रहे कि नहीं। बिल्कुल छोटी छोटी बात है, डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ें आप एग्जामिनेशन में आएगी। और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत आसान होता है, जितना आप पढ़ पाओ उतना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं। कम से कम मैंने क्वेश्चन आपको बताया, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, दोनों को जोड़कर मैं बताऊं आपको तो 4 से 5 क्वेश्चन सर आपको मिलेंगे, 4 से 5 थोड़े नहीं मिलते, 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 20 नंबर का टारगेट है सर आपका, है ना। तो मैंने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी आपको सर छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। मैंने कहा सबसे पहले बिल्कुल लिंक किसका, बेस लेना। अब बात आई सर मैं 12th का किताब उठाऊंगी, 10th की किताब उठाऊं, तो मैंने कहा बेस लेना है आपको, है ना। मैंने कहा बिल्कुल एज पर दी 10th बेस, है ना, आपको 10th बेस आपको लेना, बिल्कुल 10th बेस, बिल्कुल एनसीईआरटी उठाकर उसी के सारे पॉइंट्स है ना कवर कर लेना, प्रॉपर्टी आप देख लेना, उसके कुछ खास ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का फॉर्मेट। खासकर आप मैग्नेट के क्वेश्चन होते हैं सर कि मैग्नेट में क्या पढ़ूं मैं, एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया, खासकर देखना, ठीक है। आगे अगर मैं चर्चा करता हूं सर, अगले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे, मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूं कि जो आपके अलग ही साइंटिफिक रिसर्च पर काम करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जैसे मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका यूज कहां करते हैं, अमीटर क्या है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, है तो अप्लायंसेस ही ना, तो इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, किस सीरीज जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ आपके सारे इंस्ट्रूमेंट, पूरी फिजिक्स की मैं बात करूंगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट है, अप्लायंसेस है, उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात, आपको सारे के सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पढ़ने होने चाहिए, प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए और उसके एप्लीकेशन आने चाहिए। प्रिंसिपल और एप्लीकेशन से मैं बता रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और कम से कम सर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आप एप्लीकेशन और उसके प्रिंसिपल्स पर। क्योंकि अगर आप सिलेबस संडे को उठाओगे तो उसमें टाइटल लिखा होता क्या कि सम प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सिद्धांत उनके अनुप्रयोग,
सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग से ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन बना देता। क्यों? सिद्धांत तो भैया हर चैप्टर में आपको मिलेगा और उनको बनाने में आसानी भी हो जाती है ना। तो ये आपका रहा पूरा एनडीए का सिलेबस और स्ट्रेटजी, तो ध्यान से समझिए, पढ़ लिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में लगातार बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।